हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष तीन तरह के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। तो आइए उसी को पहले देख लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है और निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या हैं और इसका निवारण क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष। यह है निकट दृष्टि दोष। आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके होने के कारण क्या हैं और इसके निवारण कैसे किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। याद रखना कि निकट दृष्टि दोष से कोई अगर व्यक्ति पीड़ित हो जाए तो उससे निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन या तो परंतु दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ रहता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। अगर इस तरह के दोष अगर किसी का हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसको लिख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ रहता है। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। यानी कि ऐसा कोई दृष्टि दोष जिससे निकट की वस्तुओं को देखा जा सकता है। निकट का मतलब होता है नज़दीक। नज़दीक की वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। इसी को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अब आइए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण क्या हैं। तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण लिख दिया यहाँ कारण इसका एक है नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि। यानी कि नेत्र गोलक जो होता है उसके आकार में वृद्धि हो जाता है। दूसरा है कॉर्निया में अधिक वक्रता होना। नेत्र की जो कॉर्निया है, इसको अगर आप कॉर्निया और नेत्र गोलक नहीं समझ रहे हैं तो ज़रा इसको याद रखिएगा। आने वाली वीडियो में हम उसको भी बहुत बढ़िया से बताने के प्रयास करेंगे। एक नंबर है नेत्र गोलक के आकार में वृद्धि होना। दूसरा है कॉर्निया में अधिक वक्रता होना। कॉर्निया जो होता है उसमें अधिक वक्रता आ जाना। उसके बाद देखते हैं कि इसका निवारण क्या है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और निवारण कोई भी दृष्टि दोष हो तो उसको हम लेंस की सहायता से ही ठीक करते हैं। तो कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा या तो उत्तल होगा, आइए उसको देखते हैं। अब ये निकट दृष्टि दोष की बात हो रहा है तो निकट दृष्टि दोष के निवारण लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ शॉर्ट में लिखें सिर्फ निवारण, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष की ही बात हम कर रहे हैं। निवारण निकट दृष्टि दोष का संशोधन यानी कि निवारण ही है। संशोधन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में या तो किसी भी तरह के एग्ज़ाम में कि निकट दृष्टि दोष का संशोधन हम किस लेंस से करते हैं। तो याद रखना निकट दृष्टि दोष का संशोधन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा है मेरा दूसरा नंबर है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष दूसरा नंबर है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है और दूरदृष्टि दोष होने के कारण क्या है और इसके कुछ निवारण लिखें और इसको कैसे ठीक किया, निवारण का मतलब कैसे ठीक किया जा सकता है। तो याद रखना, इसको लिख लीजिएगा आप कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। निकट दृष्टि दोष में होता था कि निकट की वस्तुओं को देखा जा सकता था लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता था। इसमें ठीक उसके उल्टे हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है।
दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है तथा निकट की वस्तुओं को, सामने की वस्तुओं को वो देखने में असमर्थ रहता है, मतलब वो नहीं देख पाता है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगर किसी के नेत्र में, दृष्टि दोष में, अगर वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है और निकट की वस्तुओं को अगर नहीं देख सकता है तो इस दोष को हम लोग दूरदृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, या तो इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है, यानी कि दूरदृष्टि दोष होने के कारण क्या है, क्योंकि हम यहाँ दूरदृष्टि दोष की बात कर रहे हैं। दूरदृष्टि दोष होने के कारण आप लिख सकते हैं, दूरदृष्टि दोष होने के कारण हम यहाँ लिखेंगे कारण। एक नंबर में होता है नेत्र लेंस का नाभ्यांतर बढ़ जाना। याद रखिएगा, नेत्र लेंस का नाभ्यांतर बढ़ जाना, नेत्र लेंस का नाभ्यांतर बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का आकार छोटा होने के कारण वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण रेटिना पर नहीं पड़ना। इसके दो ही कारण हैं। दूसरा नंबर है नेत्र गोलक का आकार छोटा होना, नेत्र का जो गोलक होता है वो छोटा हो जाता है, और होने के कारण से वस्तु से जो प्रकाश की किरण आती है वो रेटिना पर पड़ता ही नहीं है, जिस कारण से हमें वो देखने में कठिनाई होती है। उसके बाद है निवारण। इसके निवारण क्या है, तो देखिएगा, आप भी देख सकते हैं यहाँ निवारण यानी कि दूरदृष्टि दोष की निवारण क्या है। पहले जो हम बात किए थे वो निकट दृष्टि दोष के निवारण था, अभी जो बात कर रहे हैं वो दूरदृष्टि दोष के निवारण की बात कर रहे हैं। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो, निकट दृष्टि दोष जब हम देखे थे उसमें से अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी जो दूर दृष्टि दोष हैं इसमें से इसको दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस, अब ये उत्तल क्या होता है, अवतल क्या होता है, अगर नहीं समझ में फिर याद रखिएगा, तो उसको आने वाले हम समय में उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। चलो आइए देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। तो आइए अब हम तीसरा जो दृष्टि दोष है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तीसरा जो है वो है जरा दृष्टि दोष। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इसके भी होने के कारण क्या हैं, और इसको भी ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष होता क्या है। तो वह दृष्टि दोष जो न तो निकट की वस्तु को देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को देख पाता है, ऐसा कोई दृष्टि दोष, जिस दृष्टि दोष हो जाने के कारण से व्यक्ति न तो वो निकट की वस्तु को देख पाता है और न ही दूर की वस्तु को देख पाता है, इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये दोष अगर हो जाए तो ना वो निकट की वस्तु को देख पाएगा और ना ही वो दूर की वस्तु को देख पाएगा। तो अगर इस तरह का दोष अगर किसी के हो जाए तो कह सकते हैं कि इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, यानी कि जरा दृष्टि दोष उससे हो गया है। आगे है इसके कारण क्या है, यानी कि जरा दृष्टि दोष होने के कारण क्या है। तो जरा दृष्टि दोष होने के कारण आँख का यह दोष व्यक्ति की आयु के बढ़ने से होती है। देखिए, आँख का यह दोष जो होता है, यानी कि जरा दृष्टि दोष जो होता है वो व्यक्ति के आयु के बढ़ने से होता है, ना कि दूसरे कारण से। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ते जाएगा जरा दृष्टि दोष होने के चांस बढ़ते जाएंगे। और इसका भी कारण क्या है, मतलब अगर आयु बढ़ेगा तो ये जरा दृष्टि दोष क्यों होता है, तो इसके कारण ये भी हैं कि पक्षमावी पेशियाँ जो आँख में होते हैं, नेत्र में जो होता है पक्षमावी पेशियाँ, वह दुर्लभ हो जाती है। पक्षमावी पेशियाँ जो है वो दुर्लभ हो जाती है, जिससे मानव आँख के नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है। यानी कि मानव नेत्र जो होता है उसका लेंस जो होता है वो लचीलापन बनाए रहने के कारण से हमें ठीक से दिखाई पड़ता है। अगर वो पक्षमावी पेशियाँ अगर दुर्लभ हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो मानव नेत्र के जो लेंस जो है उसके लचीलापन वो कम हो जाता है, जिस कारण से निकट और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखते हैं। अब देखते हैं कि इसका निवारण क्या है।
इसका निवारण यह है, आँख के इस दोष का निवारण द्विफोकस लेंस। द्विफोकस लेंस एक तरह का लेंस होता है, जिस तरह से अवतल लेंस है और ये जिस तरह से उत्तल लेंस है। तो इसी तरह से दूसरा होता है द्विफोकस लेंस। इसका प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब ये द्विफोकस लेंस क्या होता है, इसके बारे में जरा सा हम देख लेते हैं कि द्विफोकस लेंस का ऊपरी पृष्ठ जो होता है, द्विफोकस लेंस का ऊपरी पृष्ठ अवतल का होता है तथा नीचे का पृष्ठ होता है उत्तल होता है। फिर से बता देते हैं कि द्विफोकस लेंस जो भी हम बताएं कि जरा दृष्टि दोष अगर हो जाए तो इसका निवारण हम द्विफोकस लेंस से करते हैं। अगर तो ये बात आता है कि ये द्विफोकस लेंस है क्या। तो द्विफोकस लेंस एक तरह का लेंस है जो कि उसका ऊपरी पृष्ठ जो होता है, ऊपर वाला पृष्ठ जो होता है वो अवतल का होता है तथा नीचे का जो पृष्ठ होता है वो उत्तल का होता है। तो ये हम तीनों को बता दिए। अब इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अगर एग्ज़ाम में आए तो हमको भरोसा है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।